हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो एग्जाम पेपर लीक हुआ है इंग्लिश का, उसकी डेट कब आएगी या उसकी डेट क्या है जो सरकार ने डिसाइड की है। कई सारे बच्चे हैं जो फोन कर करके बार बार पूछ रहे हैं, परेशान हैं कि कब होगा पेपर। तो जो भी लोग मुझे मैसेज करके फोन करके बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मुझे लगा कि और भी लोग ऐसे होंगे जिनके डाउट्स ये होंगे कि कब होगा पेपर। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो पेपर है उसकी डेट आ चुकी है, वो 13 अप्रैल को होगा, 2022 13 अप्रैल को इसी सेशन में, और 8 बजे से होगा पेपर। अब तक जो पेपर आप देने जा रहे हो वो सारे पेपर का टाइमिंग है 2 बजे का, और ये पेपर होगा हमारा 8 बजे से, सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक। ठीक है, तो आपका इंग्लिश का पेपर जो है आप देने के लिए विधिवत टाइम से पढ़ते रहें और टाइम पे पहुंच के अपना पेपर दें। ठीक है, और भी कई बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई पेपर जो उत्तर प्रदेश के अंदर लीक हुआ हो। मुझे भी जब भी कोई पेपर लीक होता है मुझे काफी दुख होता है। हालांकि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, राजनीतिक दृष्टिकोण का नहीं हूँ, इसलिए मैं बोला नहीं कभी इस बारे में। पर आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि कब कब कितनी परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। ठीक है, तो एक जो पहला 2017 में जब से हमारे योगी जी सरकार में आए हैं तब से अब तक की लिस्ट है मेरे पास। 2017 को दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी, वो दरोगा भर्ती परीक्षा लीक हुई थी। 2018 में यूपी पीसीएस, जो कि अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, उसका भी पर्चा लीक हो गया, मतलब पेपर लीक हुआ था। 2018 में नलकूप चालक परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ। 2019 में सबॉर्डिनेट परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ। 2021 में ग्रामीण विकास अधिकारी परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ। 2021 में ही यूपी टेट परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ। और अब 2022 में अभी नई नई सरकार ही बनी है योगी जी की, और अभी हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम का तुम्हारा इंग्लिश का पेपर लीक हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, या तो ये जो पेपर माफिया हैं वो इतनी गहराई तक सरकार में अपनी पहुंच बना चुके हैं कि सरकार चाह के भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। तो वो जब भी पेपर लीक होता है उसी टाइम तुरंत की तुरंत सरकार क्या करती है, एक्शन लेंगे, एसटीएफ की नियुक्ति कर दी, एनएसए लगाएंगे। अरे इन सब से क्या हो रहा है? क्या अब तक पिछली 7 परीक्षाएं जो लीक हुई हैं उनमें से कितने आरोपी पकड़े गए और कितने आरोपियों को सजा मिली? जब तक कोई सरकार सख्त कदम नहीं उठाएगी ये परीक्षाएं ऐसे लीक होती रहेंगी आगे भी। तो या तो उनकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि वो सरकार उनके ऊपर हावी नहीं हो पा रही है, ये वो सरकार के ऊपर हावी है, या सरकार चाहती ही यही है कि पेपर लीक होते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, नियुक्ति देनी नहीं पड़ेगी और सरकार के पास हो सकता है कि जॉब देने के लिए नहीं है, इसलिए वो ये सब काम करा रही है। क्योंकि अगर ऐसा पहले नहीं होता था, जब शुरुआत में पेपर्स होते थे, अब तक नहीं हो रहा, और स्टेटों में भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास नौकरियां नहीं है देने के लिए? क्या वो यही चाहती है कि जो भी बच्चे हैं वो अशिक्षित रहें? अब कई सारे लोग हैं जो अपने घर से जाते हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, अपने हिसाब से सरकार ने फैसला लिया और उन्होंने 13 अप्रैल को डिसाइड कर दिया कि पेपर हो जाएगा। लेकिन उससे क्या हुआ, कई सारे बच्चे जो कहीं और पढ़ रहे हैं या कहीं और से पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो 20-20, 30-30 किलोमीटर का गैप है उनके घर से उनके स्कूलों में, तो एक एक लीटर पेट्रोल जाता है उनका वहां तक पहुंचने में। अगर वो खुद के वाहन से जाते हैं नहीं तो 60 से 70 रुपए खर्च होते हैं। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो और योगी जी के राशन पर पल रहे थे, वो लोगों के पास 60 रुपए भी नहीं है, वो अब कैसे पेपर देने वहां पर पहुंच पाएंगे? आपने तो एक जनरल फैसला ले लिया। ठीक है, और जो परीक्षाएं अब तक हो चुकी, जिनकी मैंने अभी लिस्ट आपको गिनाई, उन सारी परीक्षाओं में लड़कों ने, अपने जो भी बच्चे थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, उनने अपने फॉर्म भरे, अपने एग्जाम सेंटर्स डाले, आपने जो परीक्षाएं करवाने के लिए उनको डेट दी, तो उनके फॉर्म का जो पैसा था वो पैसा कहां गया? उस पैसे की जवाबदेही किसकी है? कौन जवाब देगा कि जो पैसा बच्चों ने लाखों की संख्याओं में फॉर्म डाले थे, उन फॉर्म्स का जो पैसा कलेक्ट हुआ, अब तक परीक्षाओं का कोई निर्णय नहीं आया, उनका पैसा कहां है? वो उस पैसे की जवाबदेही किसकी है? वो पैसा उन स्टूडेंट के अकाउंट में वापस आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये सारी चीजें हमें सरकार से पूछनी पड़ेंगी, और सरकार जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी पेपर लीक होते रहेंगे और हम ऐसे ही बने रहेंगे। जो बेरोजगार है वो बेरोजगार रहेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार का बिल्डोजर पिछले कई दिनों से, 15 से 20 दिनों से कोई और चीज बात ही नहीं हो रही। जो बात कर रहे हैं वो कश्मीर फाइल्स पे कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स पे भी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, मेरी पूरी की पूरी जो सहानुभूति है वो उन सब कश्मीरी पंडितों के प्रति है,
जिनको इस साथ भी वहां पे अत्याचार हुआ। लेकिन जो टैक्स फ्री का को लेके या उन सारी चीजों को लेके बहस हो रही है, सरकार इन चीजों पर ध्यान दे। अगर टैक्स फ्री भी किया है तो कितने ग्रामीण किसान हैं जो ये कह दें कि हमने पहले मूवी नहीं देखी थी, टैक्स फ्री होने की वजह से देखी है। जिसने भी मूवी देखी उसने मूवी इसलिए देखी क्योंकि वो अगर टैक्स फ्री नहीं भी होती तब भी मूवी देखता। तो जो ग्रामीण आदमी है, जो किसान आदमी है, उसने कभी हॉल थिएटर देखा ही नहीं, वो काहे की मूवी देखेगा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इन सब चोचलों से बाहर निकलो। और भैया जो मेन मुद्दे हैं, ये पेपर लीक हुआ है, इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सिर्फ कहने के लिए सख्त नहीं, ऐसा सख्त होना चाहिए कि आगे अगले सदियों तक कोई भी व्यक्ति परीक्षा लीक कराने के बारे में ना सोचे, क्योंकि आप नहीं जानते कि इससे जो भी देश का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, जिनको हम पढ़ा के तैयार कर रहे हैं। मैं एक टीचर हूं, मैंने पढ़ाया अपने बच्चों को, आज उनका पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर लीक होने पे अभी तो क्या है कि हमें पता चल गया कि पेपर लीक हुआ, अभी ऐसा भी हुआ हो, क्या मालूम कि हिंदी का भी पेपर लीक हुआ हो इससे पहले और आगे के पेपर भी लीक हो, हमें पता ना चल पाए। ठीक है, तो कोई ना कोई सख्त कदम चाहते हैं हम सरकार से। ये अपील भी है हमारी कि सरकार और योगी जी, जो भी आपका जो बिल्डोजर है खूब चल रहा है, लोग काफी उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो बिल्डोजर चलाइए उनके खिलाफ जो भी ऐसा घटिया काम कर रहे हैं। ठीक है।